अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मेरी बड़े लंबे अरसे के बाद आप लोगों से दोबारा मुलाकात हो रही है। ज़ाहिर है सर्दियों का मौसम है, खांसी ज़ुकाम गला इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो थी वो पाकिस्तानियों को लाहक थी। फिर बारिश हुई और उससे कुछ फ़र्क पड़ा है, मौसम थोड़ा सा तब्दील हुआ। वो जो खुश्क सर्दी थी, सर्दी तो अभी भी है लेकिन वो खुश्क सर्दी थोड़ी सी कम अब हो गई है। लेकिन हमारी सियासत के अंदर वो जो गर्मा गर्मी है वो उसी तरह जारी है, वहाँ पे कोई ठंड नज़र नहीं आई है। और आजकल तो एक दूसरे के ऊपर ही इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है। इमरान खान साहब जनरल बाजवा के बारे में कोई बात करते हैं, जनरल बाजवा कॉलम्स लिखवा के सहाफ़ियों से उनके बारे में कोई बात करते हैं, उनके दौरे हुकूमत के बारे में बताते हैं। तो इसी तरह वार जवाबी वार जारी है। इमरान खान साहब की कुछ ऑडियोज़ आई, बहुत बेहुदा किस्म की ऑडियोज़ आई और उसके बाद कहा जा रहा है कि वीडियोज़ भी आएंगी। तो इमरान खान साहब के जो हमायती थे उन्होंने जनरल बाजवा, जनरल फैज़ के ऊपर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। कुछ एक्ट्रेसेस के साथ, मॉडल्स के साथ उनको जोड़ा गया कि जी वो जीएचक्यू में जाती थी, उनको हरास किया जाता था। इसके बारे में हमें नहीं पता कि क्या चीज़ें हैं क्या है, लेकिन इस तरह किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। लेकिन वो सारी ये वही एक्ट्रेसेस हैं जो इमरान खान की बहुत बड़ी फ़ैन थी, जो कहती थी कि लाठी की आवाज़ भी आनी चाहिए, जो कहती थी तहरीक इंसाफ इंसाफ हो गया और बड़ी प्राउड होती थी इमरान साहब के साथ। तो उन्हीं की पार्टी ने अब उनकी ट्रोलिंग शुरू कर दी हुई है। वो जो एक मेजर साहब हैं जिन जो हमेशा फेक खबरें देते हैं, उन्होंने खबर दी और उन्होंने ही इल्ज़ाम लगाया और उसके बाद पीटीआई के लोगों की तरफ से जो ट्रोलिंग थी वो स्टार्ट हो गई। तो वो कहते हैं ना, इनको अपने ही घर से के बंदे ने लंका ढा दी। तो अब इसमें सच्चाई कितनी है? उनमें से कुबरा खानम ने तो कहा है कि जी मैं तो केस भी करूँगी इसके ऊपर, मैं ब्रिटिश सिटीज़न हूँ, मैं लंदन में इसके ऊपर केस करूँगी। वो कह रहे हैं कि जी जनाब मैंने तो आपका नाम ही नहीं लिया, मैंने कहीं आपका नाम लिया। लेकिन ये एक सारी सोची समझी मुनज़्ज़म साज़िश लग रही है। और मुझे हैरत इस बात के ऊपर आई है कि ये जो पीटीआई वाले लोग थे, जनरल फैज़ तो उनका हीरो था, ये जनरल फैज़ के खिलाफ कैसे एकदम से हो गए? जनरल बाजवा के खिलाफ तो चलें आपने एक बना लिया, जनरल फैज़ के खिलाफ एकदम से ये कैसे हो गए? अब ये चीज़ें कुछ जो हैं वो हमें समझ नहीं आ रही है। ये जो चीज़ें हैं गुंजलक की आहिस्ता-आहिस्ता खुल के सामने आएँगी और वो जो एक्ट्रेसेस हैं उनके खिलाफ ट्रोलिंग और कैंपेन पीटीआई वालों ने शुरू की। यानी कि जो मेजर साहब, उनका कहना है मैंने नाम नहीं लिया, मैंने भई उनका व्लॉग भी नहीं सुना क्योंकि मैं उनको सुनती ही नहीं हूँ, इतना झूठ, इतनी गलाज़त ही बर्दाश्त नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि मैंने नाम नहीं लिए हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने व्लॉग किया, साथ ही इन 4 एक्ट्रेसेस की जो तस्वीरें थी वो सोशल मीडिया के ऊपर घूमना शुरू हो गई। तो वल्लाह आलम के ये एक सोची समझी कैंपेन थी या ये उनके कहने के बाद किसी ने अपनी जो पर्खाश थी वो निकाली है। बहरहाल उनकी ट्रोलिंग का एक सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है और वो बड़ी अच्छी एक्ट्रेसेस हैं, उनके अपने एक नाम है, ये है कि किसी ने हिट फ़िल्में दी, किसी ने हिट ड्रामे दिए। उनमें से सजल अली अली जो है वो मैं उनकी खुद फ़ैन हूँ कि बड़ी अच्छी एक्टिंग करती हैं, अच्छी एक्ट्रेस हैं। मायरा खान के ऊपर मेरी अपनी रिज़र्वेशंस हैं। कुबरा खानम भी कुछ बेहतर हैं। महविश हयात जो है उनके ऊपर मेरी रिज़र्वेशंस हैं। एक्टिंग को लेके मेरी उनके ऊपर रिज़र्वेशंस हैं। लेकिन बहरहाल जो जिस किस्म की भी ट्रोलिंग है, इल्ज़ामात हैं, ये नहीं होने चाहिए जब तक कि आपको सबूत नहीं सामने मिल के। जैसे बुशरा बीबी की जो ऑडियोज़ थी वो सामने आ रही हैं। जुल्फ़ी बुखारी के साथ इमरान खान की ऑडियो सामने आई हैं, आयला के साथ, और एक ऑडियो जो है उनके बारे में नहीं मालूम कि वो किसके साथ है। तो वो सारी चीज़ें जो सामने आई हैं, बहरहाल हम ख़वातीन को ऊपर ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। जो उसमें मर्द इन्वॉल्व है उसके ऊपर भी तनकीद करने का हौसला हमें होना चाहिए। अगर आयला मलिक की हरकत करी तो सबसे ज़्यादा तो इमरान खान पे बनता है, जो हमें रियासत मदीना के ख्वाब दिखाते रहे और हरकतें जो थे वो रंगीला शाह वाली करते रहे। तो ये सियासत की गर्मा गर्मी थी। आज ही जावेद चौधरी साहब का एक कॉलम आया है, उनका कहना ये है कि जी इमरान खान की हुकूमत जनरल बाजवा के बकौल 3 लोगों की वजह से गई है। एक है जी उस्मान बुज़दार, दूसरे हैं शहजाद अकबर, तीसरी हैं जी बुशरा बीबी। उनका कहना ये था कि जो उस्मान बुज़दार थे उनको एहसन गुज्जर ने, समझ गए होंगे आप, फरा गुज्जर के हस्बैंड, उन्होंने बनाया था वज़ीर आला और उन्होंने उसको वज़ीर आला बनाया और जहांगीर तरीन ने इनको पार्टी में शामिल किया, लेकिन जहांगीर तरीन को नाम भी पता नहीं था। तो इन्होंने मिलवाया उसके साथ। तो जनरल बाजवा ने बड़ी दफ़ा इमरान खान साहब को कहा कि जी ये सिर्फ जाहिल ही नहीं हैं, ये करप्ट भी हैं, बहुत करप्शन हो रही है। तो इमरान खान इग्नोर करते रहे। फिर उन्होंने एक दफ़ा उनको फ़ाइल दी जिसके अंदर सारे वो थे और उन्होंने कहा कि आप खुद जो हैं ये इसको ढूंढें। तो उन्होंने इमरान खान ने कहा कि
अच्छा मैं देखता हूँ, लिंक इसके खुद ढूंढे। जो बुजदार करप्शन कर रहा है ये कहाँ जाके ताने बाने मिलता है। ज़ाहिर है वो बुशरा बीबी की बात कर रहे थे, कहते खामोशी छा गई। फिर एक दफ़ा इमरान ने सोचा कि मैं वज़ीर आला चेंज कर लेता, तो उन्होंने जनरल बाजवा से कहा कि जी बताएं, ये जावेद चौधरी के कॉलम के अंदर मैं बातें जो लिखी है मैं आपको बता रही हूँ। तो उन्होंने उनको कहा कि बताएं जी कि मैं किसको वज़ीर आला बनाऊँ। तो उन्होंने कहा कि दो लोग हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि आपको पैसा मिले और सही वज़ीर आला वो, तो फिर अलीम खान है, और अगर आप चाहते हैं कि एक सियासी तौर पे आप मजबूत हो, आपको सियासी फ़ायदा पहुँचे, तो परवेज़ इलाही। तो इमरान ने अलीम खान पे एग्री कर लिया। तो उन्होंने कहा कि जी मुझे फवाद चौधरी ने कहा कि इस फैसले के दरमियान अभी रात बाकी है, वज़ीर आज़म घर जाएंगे फैसला चेंज हो जाएगा, और वही हुआ, वो घर गए तो फैसला चेंज हो गया, क्योंकि वो बुशरा बीबी की बहुत ज़्यादा बात मानते थे। और इसके बाद शहज़ाद अकबर की उन्होंने बात की कि जो शहज़ाद अकबर थे उसके बारे में भी हम इमरान खान को बताते रहे, ये अखलाकी तौर पे भी माली तौर पे भी बड़े करप्ट हैं। कोई इमरान खान को वीडियो भी दिखाई गई, जो ये जो सीसीटीवी के कैमरे लगे होते हैं, कोई नाजेबा हरकत कर रहे थे किसी खातून के साथ गाड़ी के अंदर, शहज़ाद अकबर इमरान खान को वीडियो दिखाई गई। बस इमरान खान को अखलाकी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा। लेकिन जावेद चौधरी के कॉलम पढ़ने के बाद, जनरल बाजवा की बातें सुनने के बाद और इमरान का पौने 4 साल का दौर देखने के बाद पता चलता है कि इमरान को माली करप्शन से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो करप्शन के इन लोगों की बात की जा रही है, शहज़ाद अकबर की बात की जा रही है कि फिर उनको मुल्क से भगा दिया गया, और शहज़ाद अकबर ने जो फ़ैसले किए उनका ख़मियाज़ा इमरान खान को अगले 10 साल तक भुगतना पड़ेगा। हमें पता है कि मलिक रियाज के जो 50 अरब थे वो जब लंदन से वापस आए तो वो इमरान खान ने काबीना से साइन करवा के उनको वापस दिए। शहज़ाद अकबर बीच में इन्वॉल्व थे। शहज़ाद अकबर की मुलाकातें भी नज़र आई लंदन के अंदर जो उन्होंने की थी। फिर शहज़ाद अकबर ने ब्रॉडशीट वालों का जो था उसको किया, बरतानवी तहकीकाती एजेंसी के सामने पाकिस्तान को शर्मिंदा करवाया जब वहाँ पे लेके गए। फिर ये जो डेली मेल वाला मामला था जिन्होंने शहबाज से माफ़ी मांगी, ये भी सारा शहज़ाद अकबर का शाखसाना था। अच्छा जी, वो बात हो रही थी शहज़ाद अकबर का, उन्होंने कहा तीसरा, उन्होंने कहा जो बुशरा बीबी। इमरान खान किसी मुल्क का दौरा करना होता था तो बुशरा बीबी के कहने पे करते थे। इमरान खान ने कोई मीटिंग करनी होती तो बुशरा बीबी के कहने के ऊपर करते थे। तोशाखाना वाला आपने सुन लिया होगा, जो जिस तरह मुलाजिम से वो बात करी थी कि वो हमें जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं वो हम पे एतमाद करके घर भेजते हैं और आप इसमें तस्वीरें ले रहे। फिर जुल्फी बुखारी को जब घड़ियाँ बेचने का कह रही थी, फिर उनके साथ और मामला जो हो रहे थे, तो कहते हैं हुकूमत दरपर्दा वो चला रही थी। और अगर आपको याद है, इमरान कहते हैं मुझे बुशरा बीबी बताती थी कि आप वज़ीर आज़म में जाए ना जाके बोले। तो इमरान खान साहब ने वैसे मिसोजिनिस्ट तो बहुत बड़े हैं, और मुझे नहीं समझ आती कि ये जो अब एक्ट्रेसेस हैं इमरान खान की हर इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट करती थी, अब जब उनके पे ट्रोलिंग हो रही है तो अब उनको पता चल रहा होगा कि अगर हम पहले ये हरकतें करने पे मजम्मत करते तो आज हमारे साथ भी लोग खड़े होते, लेकिन उनके साथ कोई खड़ा नहीं है। तो जी इमरान खान ने कहा कि जी बुशरा बीबी घरेलू औरत है और मरियम जो है वो तो मेकअप करके सजी। भाई मुझे तो सिर्फ एक बात बताओ कि बुशरा बीबी कैसी घरेलू औरत है? तोशा खाना पूरा वो खा गई। पंजाब के अंदर करप्शन उन्होंने की, सारी दुनिया बता रही है कि कितनी वो करप्ट खातून है। आपके अपने सपोर्टर उनको कह रहे होते हैं, तो अभी वो घरेलू खातून है। और अगर वो घरेलू खातून ना आती तो मेरे लगता है पाकिस्तान का सौदा कर चुकी होती है इस वक्त तक वो। तो जी बहरहाल बड़ा घटिया रिमार्क्स इमरान खान ने दिया, लेकिन इमरान की सोच ही ऐसी है, वो ऐसे ही बातें कर सकते हैं। तो बुशरा बीबी का उन्होंने कहा कि पहली एक दफ़ा इमरान खान ने घर पे खाने पे बुलाया तो हम लोग खाना खा रहे थे। जनरल बाजवा, उनकी बीवी इमरान खान और बुशरा बीबी थी। बुशरा बीबी ने खाना नहीं खाया, उन्होंने कहा जी मैं बाद में खाऊंगी, बुर्का पहन के बैठी हुई थी। फिर उसके बाद उनकी वाइफ अंदर चली गई, तो जनरल बाजवा ने कहा कि वापसी पे मेरी बीवी ने मुझे गाड़ी में कहा कि वज़ीर आज़म को इससे बचा सकते हैं तो बचा लें। कहते मैंने डिटेल पूछी तो उन्होंने कहा कि मैं कोई बात नहीं करूँगी। उनकी बीवी ने उनको ये बात की। तो बुशरा बीबी के कहने पे बुशरा बीबी ने लंदन नहीं जाने दिया। एक दफ़ा लंदन से जो थी इनविटेशन मंगवा लिया गया कि वज़ीर आज़म जाएँ, लेकिन बुशरा बीबी ने रोक दिया, नहीं जाने दिया कि शायद वो बेटों से मुलाकात का या जो भी उनके चिल्ले-शिल्ले होंगे उसमें कुछ ठीक चीज़ नहीं आ रही होगी। तो कहते हैं वहाँ पे जो हाई कमिश्नर था उसको बड़ा अफ़सोस हुआ कि ये बड़े ताल्लुकात जो होते हैं बना के हम ये चीज़ें करवाते हैं और फिर इन्होंने कैंसिल करवा दिया, तो बरतानिया से भी ताल्लुकात ख़राब हो गए। इमरान खान एक दफ़ा भी बरतानिया नहीं गए हैं अपने दौरे हुकूमत के अंदर, और वो वज़ीर आज़म जो बरतानिया को बरतानिया से ज़्यादा जानता, जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बरतानिया को जानता था, वो एक दफ़ा भी बरतानिया के दौरे पे नहीं गए कि जाकर कोई ताल्लुकात बेहतर बना के इस मुल्क के लिए कुछ रायते किसी चीज़ों के अंदर ले लेते। तो बहरहाल जी 3 लोग उन्होंने कहा कि जी ये कसूरवार है जिनकी वजह से इमरान की हुकूमत गई। मेरे हाँ में सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी को नंबर दूंगी, मैं जो सोचूंगी वो तो बुशरा बीबी हुई, क्योंकि सारा कुछ ला तो वही रही थी। बुजदार वो लेके आई हैं, पंजाब सारा उन्होंने तबाह करवाया, तोशाखाना उन्होंने बिकवा दिया। और देखें इमरान खान ने हर करप्शन के ऊपर जो ना आंखें बंद की हैं। तो इससे मैं तो एक बात पे अब कायल हो चुकी हूँ कि इमरान खान खुद सबसे बड़े करप्ट हैं।
उसकी वजह ये है कि इमरान खान इन पे आंखें इसलिए बंद करते हैं कि उनको भी कोई ना कोई हिस्सा मिलता होगा। तो पीटीआई में सबसे बड़ा जो करप्ट बंदा था वो इमरान खान था, क्योंकि वो खुद करप्ट था तो उसने हर तरह की करप्शन करने की लोगों को इजाजत दी थी। जो इतने स्कैंडल्स बने, बीआरटी, मालन जब्बा, अद्वियात का, पावर प्लांट्स का, पेट्रोल का, ये जो हमारे सामने के, लेकिन पोस्टिंग ट्रांसफर जो पंजाब के अंदर हुई है, ये जो अर्बन रावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ये भी बुशरा बीबी ही फटाफट चाह रही थी कि करवाई जाए। इसके अंदर किस किस के पैसे लगे हुए ये भी जल्द ही सामने आएगा। तो पीटीआई में सबसे बड़ा करप्ट इमरान खान खुद था, इसलिए उसने करप्शन की इजाजत दी। और ये करप्शन के उसको पता है मेरे केसेस खुलने, जिसकी वजह से वो बेचैन और चाह रहे कि दोबारा इख्तिदार के अंदर आ जाए। तो बहरहाल जी, ये जावेद चौधरी के कॉलम में जो लिखी हुई बातें थी मैंने आपको बता दी हैं। अब आप लोग खुद जज करें, खुद पौने 4 साल का जो उनका दौरे हुकूमत है उसके अंदर जो जो चीज़ें हुई हैं वो देखें। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आपको भी लगता है कि इमरान खान की हुकूमत जाने में इन 3 लोगों का बहुत ज़्यादा किरदार है। तो आपसे फिर मुलाकात होती है जी किसी नए टॉपिक के साथ, क्योंकि सियासी गर्मा गर्मी तो जारी रहेगी। मज़ीद कुछ खबरें मिली तो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे, उन पर तबसरा करेंगे जी। अल्लाह हाफ़िज़।